Hello dear student, welcome to Sri Krupa Coaching Classes Akot. I am Sachin Kumar, Faculty of Mathematics, and I have been teaching mathematics for IIT, JEE, Main and Advanced. In this video lecture, we will discuss about the IIT JEE exam. Dear student, if any one of you have your thought about being an engineer, then you must have dream about studying in IITs. तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोगों को अगर हमारे कंट्री के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज IITs, NITs और ट्रिपल IITs में से इंजीनियरिंग करनी है तो क्या करना होगा। IIT means Indian Institute of Technology are public autonomous institute for higher education in India। हमारे कंट्रीज में इंजीनियरिंग में IITs को टॉप रैंकिंग मिलती है। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड में भी देखोगे तो टॉप 100 में बहुत सारी हमारी IITs है जिनका रैंकिंग टॉप 100 में आती है। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया के अंदर जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनमें से बहुत काफ़ी जो लोग हैं वो IITs है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल सर, ये एक IITian है। उसके बाद अगर आप गूगल के CEO देखोगे सुंदर पिचाई, तो वो भी एक IITian है। सो दिस इज द रीज़न व्हाई एवरी स्टूडेंट वांट टू डू इंजीनियरिंग इन IITs। IITs के अंदर ग्रेट फैकल्टीज़ हैं, उसके साथ साथ ट्रेनिंग इक्विपमेंट फॉर स्टूडेंट वो भी बेस्ट है, एंड IITs गारंटीज यूर ब्राइट फ्यूचर एंड गुड जॉब। तो हमारे कंट्रीज़ में बहुत सी जगहों पे IITs प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं हमारे कंट्री के अंदर किन किन स्टेट में IITs मौजूद है। डियर स्टूडेंट, इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप लोगों को एक कॉमन टेस्ट देना होता है और वो टेस्ट है JEE। तो आइए देखते हैं अब डिटेल में IIT JEE क्या होता है। JEE मीन्स जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके दो स्टेज होते हैं। फर्स्ट होता है JEE मेन और सेकंड जो होता है वो होता है JEE एडवांस। अगर आप लोगों को IITs, NITs और ट्रिपल IITs में अपनी एडमिशन लेना है तो आप लोगों को JEE मेन क्लियर करना होता है। अगर आप लोगों को स्पेसिफिकली किसी IITs के अंदर एडमिशन लेना होता है तो आप लोगों को JEE मेन के साथ साथ JEE एडवांस भी क्लियर करना होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि JEE एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। ये स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे एक शीट दिख रही है तो उसमें अब हम लोग देखेंगे कि JEE एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो जो पहला जो कॉलम है वो है पैरामीटर का और जो सेकंड कॉलम है वो हमारे है पर्टिकुलर्स का। तो फर्स्ट देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम मोड कैसा होता है। तो जो भी JEE एडवांस हो या फिर JEE मेन हो, इसका जो मोड होगा वो CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब सारी की सारी एग्ज़ाम जो होगी वो कंप्यूटर पर ही होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्ज़ाम ड्यूरेशंस इसका कितना है। तो वो आपके लिए 3 आवर्स 3 घंटे की ये एग्ज़ाम्स होगी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इसमें कितने होंगे। तो सब्जेक्ट आपके यही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट इसके लिए होते हैं। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पे 75, मतलब 3 सब्जेक्ट के कुल क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे 75, मतलब हर सब्जेक्ट पे जो है वो कितने आएंगे 25 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो 25 क्वेश्चंस है हर सब्जेक्ट के लिए, तो उनमें से 20 क्वेश्चंस हो गए जो कि हो गए हमारे ऑप्शंस वाले, जिनके 4 ऑप्शंस हो गए जिसे हम MCQs कहेंगे, और उसका 1 करेक्ट के लिए 4 मार्क्स हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 5 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस हो गए, उसके लिए कोई भी नेगेटिव सिस्टम नहीं होगा। अगर वो हमारा आंसर करेक्ट आता है तो वहाँ पे हमें 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर हमारा वो आंसर नहीं आता है, गलत आ जाता है, तो वहाँ पे हमें कोई भी डिडक्ट नहीं होगा। हालांकि जो 20 क्वेश्चंस थे उसमें ये था कि अगर उसमें से राइट आता है तो 4 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग आ जाता है तो उसमें का 1 मार्क जो है वो डिडक्ट किया जाएगा।
यही मार्किंग स्कीम है, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हो। फॉर MCQs 4 मार्क विल बी अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया है। नेक्स्ट है फॉर आंसर विथ न्यूमेरिकल वैल्यू 4 मार्क विल बी अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 0 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कितने मार्क्स की एग्ज़ाम होती है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि टोटल जो है वो 300 मार्क्स की ये एग्ज़ाम होती है। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए 100 मार्क्स हो गए। 100 के लिए मैथमेटिक्स, 100 के लिए केमिस्ट्री और 100 के लिए आप लोगों का फिजिक्स होगा। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न IIT JEE का समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर के एंड में मैंने कुछ IITs के फोटोज़ वहाँ पे डाल रखी है, आप उसे भी देख लो ताकि आप लोगों को समझ में आए कि IITs का एनवायरनमेंट और कैंपस कैसे होता है। अब जो हमारा सेकेंड लेक्चर होगा उसमें हम हमारा एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू श्री कृपा कोचिंग क्लासेस।